गीता माता की। श्री भगवान वाच महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। 13वां अध्याय सुन रहे हैं। आज 5वां श्लोक है। पीछे के 4 श्लोक में भगवान बताए कि हम सबका जो शरीर है ना, यह क्षेत्र है, खेत की तरह है। हम किसान हैं। यह शरीर क्या है? क्षेत्र, यानी जैसे किसान बोता है, जो बोएगा वही काटेगा, वैसे हम लोग के लिए कर्म क्षेत्र है। अब जैसा भी कर्म करेंगे वो उसका अनुसार फल मिलेगा, समय अनुसार। फिर भगवान ने कहा सारे शरीरों के अंदर बैठा मैं सबसे बड़ा किसान मैं हूँ। दुनिया में जितने भी प्राणी सबके अंदर, सबके हृदय में बैठा हुआ। और भगवान ने कहा इस शरीर के बारे में भी जानना चाहिए, और जो शरीर में शरीरी यानी आत्मा किसान रूप में, उसके बारे में भी जानना चाहिए। हमारे वेद शास्त्र पुराणों में इसका वर्णन है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, इसे सुनो। यह शरीर की बनावट कैसे है? महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इस शरीर की रचना में सबसे पहले 5 महाभूत है। वो 5 महाभूत को उत्पन्न करने वाला प्रकृति, तो पहला तत्व परमात्मा ने प्रकृति नाम दिया। और उसके बाद 5 है मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश। उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, 5 इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इस तरह 5 5 10 और 5 इसका विषय। इस सब मिलाकर टोटल 24 तत्व है जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ। 7वां अध्याय में भगवान वर्णन किए थे, उसमें 8 तत्व आया था। वहाँ भी भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि च अहंकार इत्ते बिना प्रकृति अष्टधा मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश मन बुद्धि अहंकार। 8 का वर्णन पूर्व भगवान ने किया था, लेकिन उसे केवल निर्माण हुआ। लेकिन शरीर को संसार में फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए और भी चाहिए तत्व इसमें। तो जो मूल सबसे पहला है वो हमारा प्रकृति है, जिससे हमारा निर्माण हुआ। प्रकृति का अर्थ यहाँ है हमारा अस्तित्व, हमारा बीइंग, हमारा स्वभाव। तो एक वो और 8 यह मन बुद्धि अहंकार और 5 महाभूत प्रकृति 9। उसके बाद भगवान ने कहा 10 इसमें इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 5 इन ज्ञान इंद्रियों का विषय 19 5 24। हमारे जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, आँख है, आँख का विषय क्या है? रूप, या रूप के पीछे भागता है। कान का विषय है शब्द है, सुनने के लिए, कहीं भी कोई आवाज़ होते लालायित रहता है। नासिका का विषय है गंध, त्वचा का विषय है स्पर्श, जीभ का विषय है स्वाद। तो ये हमारे 5 इंद्रियों का 5 विषय है और 5 कर्म इंद्रिय है। इस तरह मिलाकर 24 तत्व से हमारी यह शरीर में एक्टिवनेस आया है, हमें काम करने की क्षमता है। अब अगर हमारा कोई इंद्रिय खराब हो जाए, आँख काम न करे, तो हमारी एक्टिविटी कम जाएगी। तो हम अच्छा से काम करें, हम संसार में अच्छे से जिए, इसलिए भगवान ने हमारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ा। सर्वांग सुंदर, सर्वांग संपन्न अंग का निर्माण किए। चलने के लिए पैर दिए, कार्य करने के लिए 2 हाथ दिए, चिंतन करने के लिए मन बुद्धि दिए, और संसार के जो विषय है उसे समझने के लिए, संसारिक गृहस्थ जीवन के व्यापार चले, इसके लिए भगवान ने इंद्रियों का निर्माण किया। तो सबका अपना अपना महत्व है। अब जो अव्यक्त प्रकृति है, जो मूल प्रकृति है, उसी से हमारा स्वभाव का निर्माण हुआ। जो इसमें बुद्धि है वो निर्णय लेता है। संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली, लेकिन हमारी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए मानव श्रेष्ठ माना गया। हम यहाँ सत्संग में बैठे हुए, यहाँ तक लाने वाली हमें बुद्धि ही है। बुद्धि चिंतन करती है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हमारा कल्याण हो। और इसके अलावा जो 5 तत्व है, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश, ये इसका अपना इसमें कार्य है। जो हम भारीपन महसूस कर रहे हैं, मिट्टी तत्व है। जो चंचलता है वो जल का गुण है, जल चंचल होता है। जो इसमें काम है, क्रोध है, जो इसके अंदर में तेज है, वो अग्नि है। जो इसमें भावना है,
वो वायु तत्व से है, क्योंकि जब हमारे हृदय को वायु स्पर्श करता है तो हम भावनात्मक रूप से अपने संवेगों में बहते हैं, और जो हमारे शरीर में छिद्र है वो आकाश है। ये 5 महाभूत हुआ, फिर हमारी इंद्रिय हैं 10 और इनके विषय, कुल मिलाकर शरीर का निर्माण हुआ। अब जो शरीर को प्रभावित करने वाला तत्व है उसका वर्णन अगले 6ठे श्लोक में भगवान करते हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात सचेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इच्छा द्वेष सुख दुख और संघात, जो शरीर को हम ढो रहे हैं, चेतना धृति, ये सब मिलाकर यह शरीर बना। और यह जो अभी हम लोग सुने, यह एक तरह से शरीर का विकार है। अगर हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित करता है तो वो हमारी इच्छा है। इच्छा ही हमें बेचैन रखता है और ये आजीवन हमारे साथ रहता है, कभी छोड़ता नहीं हम लोग, हम इच्छाओं का गुलाम बने रहते हैं। तो भगवान ने इसे विकार कहा। यह शरीर का विकार है, जिसके मन में जितनी ज़्यादा इच्छाएं हैं उसके अंदर उतना ही विकार है। विकार रहने से क्या, वो बेचैन है, परेशान है। दूसरा भगवान ने कहा द्वेष, यह भी विकार है। जब भी आपके मन में किसी के लिए नफरत का भाव जगता है ना, तो आप बेचैन हो जाते हैं। यह बीमारी है, विकार है। तीसरा भगवान ने कहा सुख, और चौथा दुख। सुख के पीछे भागना यह भी विकार है, और दुख से बचने के लिए निरंतर परेशान रहना। सुख दुख ये हमारे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से हमें अनुभव में आता है। यह शरीर का विकार है। संघात सचेतना धृति, संघात चेतना धृति, जो इसमें जड़ता है, शरीर में भारीपन है, आपको ढोना पड़ता है, इसकी वजन का फीलिंग है, संघात है। जो जितना ज़्यादा शरीर में आसक्त है उसको उतने ही ज़्यादा शरीर बांध कर रखता है। जैसे जैसे साधना में मन ऊपर के उठता है, हमारी जो स्थिति है आध्यात्मिक जब उन्नत होता है तो धीरे धीरे आपके शरीर में हल्कापन आने लगेगा। तो जो जड़ता है वह भी शरीर का ही लक्षण है, और जो इसमें चेतना है, प्राण शक्ति है, जिसकी वजह से आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, यह भी शरीर का ही एक गुण है। प्राण शक्ति से ही हम निरंतर श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, हमारी प्राण शक्ति तो हमसे कार्य करवा रही है, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। धृति मतलब धारणा, हमारे मन में विभिन्न प्रकार की भावनाएं उठते रहती है। हम कोई ना कोई संकल्प अपने अंदर रखते हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यह करेंगे। तो यह जो धारणा शक्ति है ना, यह भी एक तरह से विकार ही है। आप 10 मिनट साधना के लिए बैठ गए तो कुछ ना कुछ धारणा उठने लगता है कि काम निपटा लेते। सुबह उठकर आप चाहें तो भगवान का ध्यान सीधा कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में इतनी धारणाएं उठने लगती है, पहले एक कर लें, वो कर लें, तब तक आप रोड पर आ गए, 2 आदमी मिल गया, अच्छा 2 गाली से बात कर लें, अच्छा एक कर लें, वो कर लें। सत्संग के लिए निकले, सत्संग के लिए आना चाहते हैं, 10 को बात आपके मन में आया, रोक दिया, इधर उधर भटका दिया। तो हमारी जो सांसारिक धारणाएं ना, यह भी एक तरह से विकार है। इस तरह भगवान ने पहले उधर 24 और यहाँ पर इच्छा 1, द्वेष 2, सुख 3, दुख 4, जड़ता 5 और चेतना 6, धृति 7, 24 और 7 31, या 31 इस शरीर का अंग है। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम, या मैंने इस शरीर का जो क्षेत्र है तुम्हारा, इसके विकार को संक्षेप में कहा। बहुत बार इंसान सोचता है कि हमको शांति मिल जाए। मनुष्य कहता है कि हमको आता है, क्रोध को जीत लें। किसी को लगता है कि हम मोह को जीत लें, किसी को लगता है हम नफरत को जीत लें। आप सोचिए थोड़ा सा, कोई झोपड़ी में रहता, वहाँ पे ऊपर से जल टपक रहा है, अंधेरा है, बदबू आ रही है, तो
उससे छुटकारा पाने के लिए उसको बदलना होगा, बाहर जाना पड़ेगा। उसमें जब प्रवेश करेगा तो उसे मिलेगा। आप मंदिर में आते हैं तो यहाँ आपको भगवान का दर्शन होता है। यहाँ पे धूप अगरबत्ती जल रहा है, सुंदर लोग अच्छे बैठे हुए हैं। आप शौचालय में जाएंगे तो मंदिर वाला अपेक्षा आपका पूरा नहीं होगा। इसी तरह से कोई व्यक्ति सिनेमा हॉल में जाएगा तो उससे सत्संग का आनंद नहीं आएगा। सबका अलग अलग स्थान है। जब तक आपकी आसक्ति शरीर में है तब तक आप इससे मुक्त नहीं हो सकते जो विकार है। जब तक आपको यह आभास नहीं होगा कि मैं श्रेणी इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुखराशि हूँ, घट घटवासी हूँ, शिव परमात्मा का हूँ, यह अनुभूति नहीं होगी ना तो आपको इस शरीर का जो अंदर का विकार है परेशान करेगा। जब आप साधना ज़्यादा करेंगे, भक्ति भजन ज़्यादा करेंगे तो कुछ देर शांत हो जाएगा। लेकिन जब आप फिर से संसार के मोह माया फंसेंगे तो फिर से आपको परेशान करेगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो दब सा जाएगा। जैसे हम कहीं बदबूदार जगह में हो और वहाँ ढेर सारा धूप अगरबत्ती जला दें, कुछ देर के लिए वहाँ सेंटेड जगह हो जाएगा, बदबू मिट जाएगी। लेकिन जैसे ही धूप अगरबत्ती का प्रभाव कमेगा वो बदबू का प्रभाव फिर से आने लगेगा। तो ये सारे विकार हमारे शरीर में है और हम इसी में रह रहे हैं और इसमें रहकर हम रोज चिल्ला रहे हैं कि हमें शांति दो, शांति दो। कोई नाली में गिर गया, कीचड़ में सना हुआ है और चिल्ला रहा है कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, तो उसका उपाय क्या है? बाहर निकलो, उसे बाहर निकालिए। लेकिन कीचड़ में गिरने के बाद वो और कीचड़ लगा रहा हो, कीचड़ को कीचड़ से धो रहा हो, जानकर नहीं लगा रहा हो, लेकिन कीचड़ धोने के लिए वही कीचड़ लगा रहा हो, क्या फायदा? हम संसार में अपने दुख मिटाने के लिए और ज़्यादा संसारिक हो जाते हैं और मोह माया में ग्रस्त हो जाते हैं, जबकि हमें संसार के कष्ट से उबरने का एक ही उपाय है, भक्ति भजन परमात्मा में लगना। लेकिन दुनिया में 99% लोग नहीं जानते। उनको लगता है कि संसार में और सुख पैदा कर ले, धन इकट्ठा कर ले, घर बना ले, मौज कर ले, हमारे सब कोई अनुकूल हो जाए। लेकिन याद रखिए, आप जितना ज़्यादा संसार को अपने में लपेट रहे हैं, समेट रहे हैं, उतना ही ज़्यादा संसारिक हो रहा है। हाँ, अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए तो संसार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा मन एकदम सच्चा है तो हम लोग को हंसी आता है सुन के, बात नहीं काटते हैं। कोई कहता हमको एकदम मोह नहीं रहा संसार में, कोई कहता हमको एकदम गुस्सा नहीं आता है, कोई कहता हमको एकदम कामना समाप्त हो गया, कोई कहता लोभ समाप्त हो गया, कोई कहता हमको किसी से द्वेष नहीं है। पूरा के पूरा भरा हुआ है, आपको पता नहीं, वो दब गया है, गया जाएगा कहाँ? जिसका निर्माण ही शरीर के साथ हुआ, जो हमारे शरीर में ही है, हम उससे कैसे बच सकते हैं? इसलिए हम देखते हैं बड़ा से बड़ा योगी, ऋषि, मुनि, महात्मा भी भ्रष्ट हो जाते हैं। क्यों? उन्हें लगने लगा कि हम अच्छे हो गए, लेकिन वो अपने अंदर के उस विकार को खत्म नहीं कर पाए। रामचरितमानस से हम लोग भगवान का अवतार की कथा सुन रहे थे। नारद जी का प्रसंग शुरू हुआ, आगे आप सुनेंगे। नारद जी को ऐसा अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीत लिया, मेरे समान योगी कौन हो सकता है। भगवान ने अपनी माया का विस्तार किए और नारद जी की परीक्षा ली। नारद जी फेल हो गए। भगवान माया नगरी बना दिए, सुंदर राजकुमारी रच दिए, उसके हस्तरेखा में लक्ष्मी का भाग दिखा दी कि जो इससे शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। नारद जी पागल हो गए कि शादी मुझसे हो जाए। वो भूल गए कि मैं सन्यासी हूँ, भूल गए कि मैं तपस्वी हूँ। आप इस बात को बढ़िया समझिए। आप संसार का बड़ा ऋषि मुनि या संसार का एकदम नराधम व्यक्ति जो दारू पी के टहल है, हम सब बराबर हैं। अंतर इतना ही कि सत्संग के प्रभाव से हम सही, और वो दारू के प्रभाव से घिरा हुआ है। लेकिन अगर हम सत्संग छोड़ दें तो फिर गिर जाएंगे, क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ है। कितना भी ऊंचा चढ़ जाए आदमी,
जितनी सीढ़ियाँ चढ़ना है चढ़ जाए, जब तक छत पर नहीं पहुँचे हैं आप मंजिल अभी आपको नहीं मिली। तब तक आप गिर सकते हैं जब तक आपको अपने आत्मस्वरूप का दर्शन न हो जाए, अपनी अनुभूति न हो जाए। इसको समझ लिए होंगे आप, बढ़िया से समझ लें, आत्मचिंतन करके समझ लीजिए। आप में हम जब तक सत्संग के प्रभाव में हैं, अब जैसे किसी को इकोलाई बुखार हो गया, टाइफाइड धर लिया, उसको मालूम नहीं है, उसका स्पेशल दवा आता है, स्पेशल इंजेक्शन आता है, तो कोई दवाई खा लिया तो दवाई के प्रभाव से कुछ देर बुखार कमेगा, लेकिन जैसे ही असर खत्म फिर बुखार आएगा, बार बार आएगा, तो हो जाएगा डॉक्टर क्या, डॉक्टर बोलेंगे हम जांच करवा रहे हैं, अरे आपको तो इकोलाई है। डॉक्टर के कहने पर जब उसे पता चला कि इकोलाई है और उसका वो इंजेक्शन लिया, तब जाकर ठीक होगा। यही स्थिति हम सबकी है। सत्संग करने से, पूजा करने से या लाज लिहाज से हम लोग ठीक हैं। मन में सारे गंदगी को ढके हुए, जैसे किसी के शरीर में ढेर खुजली हो गया तो वह कोई बढ़िया कपड़ा पहन के उसको ढके हुए है, लेकिन जब खुजलाएगा तो बेचैन हो जाएगा। वो अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, द्वेष, शोक, दुख, संघात, चेतना सब भरा हुआ है इसमें। हम या तो लाजे लिहाजे ठीक है, अंदर तो जलन है, या सत्संग के प्रभाव से, कुछ बुद्धि के प्रभाव से, कुछ समाज के प्रभाव से। लेकिन यह सोचना कि हम बिल्कुल मुक्त हो गए इन विकारों से, इस भ्रम में ना रहेंगे। चाहे आपकी उम्र जितनी हो जाए, चाहे आपने जितना तपस्या साधना किया, या तो परमात्मा का दर्शन है अपने स्वरूप का, तभी आप सुरक्षित हैं, नहीं तो आप कभी भी किसी भी अवस्था में हो गिर सकते हैं। यह इस शरीर की विशेषता है, सावधान रहें। किसी के घर में सांप रहता है तो दिन में इधर उधर छिपा हुआ है, लेकिन निकलेगा, जाएगा कहाँ? वैसे ही सब के सब नाग जैसा हमारे अंदर है। एक एक इच्छा हमें गिराने वाला है, डराने वाला है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, जड़ता, चेतना और सांसारिक धारणा, एक एक जो है हमें परेशान करने वाला है। उस पर हमारा ये 10 इंद्रिय, जिससे 5 तो बिल्कुल ही उदंड है, हट्ठी है। हमारा मन, हमारी सांसारिक बुद्धि, हमारा अहंकार, इतने सारे बाप रे बाप। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में पशु पाल रखा, वो पशु में भयंकर विशाल शरीर वाला 8-10 भैंसा हो, कखनी केने दीवार गिरा देगा, केने सिंग लगा देगा, वही स्थिति हम सबकी। जब मैं गांव में बचपन में रहता था तो वहाँ देखा था मैं, बड़े सिंग वाला बैल, भैंसा, उसके लिए स्पेशल ब्राही रखता था, मोटा लाठी लेके वो तैनात रहता था। कभी नाद उलट रहा है, कभी खुट्टा कवार के चल दिया, कभी अपने में लड़ रहा है। ये स्थिति हमारे अंदर में जो ये बैठा हुआ विकार पैदा करने वाला तत्व है, हम सब की स्थिति वैसी ही है। इन सब को ठीक करने का पहला उपाय है खूब साधना, सत्संग। इसका प्रभाव जो हमारे ऊपर हो ही नहीं, छूट नहीं देना है। जैसे ही आप छूट दिए, सब छोड़ के निठल्ला बैठ गए तो सब उफना लगेगा। दूसरा, इसको भोजन ना दें, कमजोर करें। आप जब संसार में गोता लगाते हैं संसारिक विषयों में ना, तो आप बलवान होता है। तो संसार में कम से कम अपने आप को डुबाएं। जब आप सत्संग में परमात्मा में लगते हैं ना, तो आपकी जो आत्मिक शक्ति है, विवेक है, जगता है। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ। सत्संग आने से विवेक आता है, तब आदमी इस पर शासन करने लगता है, तो लड़ाई शुरू होता है। कभी आप इसको पटकते हैं, अपने नेगलेक्ट, अपनी इच्छा द्वेष को आप नेगलेक्ट करते हैं, हट नहीं सुनना हमको। उसको हम लोग को बलवान बनाने के लिए, उसको हराने के लिए हमारे ऋषि मुनि पर्व त्यौहार बना दिए कि आज एकादशी है, नहीं खाएंगे। अंदर छटपटाए रहे कि बड़ा बढ़िया आलू दम बनाए, घर में पुलाव बनाए, नहीं हम नहीं खाएंगे। उस दिन आप जीते। आप सत्संग में आकर बैठ गए, इतना का मन कुल बुला रहा होगा, कुछ बात कर ले, कुछ घूम ले। जो अच्छे साधक होंगे तो आनंद आता है सत्संग में,
लेकिन जो साधक नहीं है उनको सत्संग में बैठना बड़ी टफ है, लेकिन अपने मन को दबाए हुए हैं। तो अब आप सोचिए कि आप साधना कर रहे हैं एकदम बेफिक्र होकर कि हम तो एकदम सही हो गए, और इतना सारा भयंकर आपके अंदर में पशु जैसे ये बड़े बड़े तत्व विकार बैठा हुआ है। इसलिए हम हमेशा गिरते रहते हैं। इनको हराने के लिए जिस ताकत की जरूरत, उस ताकत का नाम है आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप की अनुभूति या फिर परमात्मा की भक्ति। भक्ति में इतना प्रभाव है कि भक्ति रस उत्पन्न होगा कि सब को नेग्लेक्ट कर देगा। आत्मज्ञान की शक्ति से आप इसको हराएंगे, समाप्त कर देंगे। या भक्ति का जब इसमें हिलोरा मारेगा, भक्ति प्रेम रस इसमें बढ़ेगा, तब आप जीतेंगे। तो हम सब की साधना में विवेक को बढ़ाना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव गीता हट एक कथा सुनाते थे कि एक बार एक व्यक्ति बैलगाड़ी से कहीं जा रहा था, उसका पूरा परिवार भी था, इष्ट मित्र बैठा हुआ था। बैलगाड़ी में एक तरफ बैल लगा हुआ था, दूसरी तरफ भैंसा लगा हुआ था। चला जा रहा था, गर्मी का दिन, भैंसा प्यासा था, व्याकुल था। आगे बढ़ा तो एक आहर था, उसके दोनों तरफ पैन, नदी, पानी, उसी से उसको गुजरना था। एक सज्जन व्यक्ति उधर से आ रहे थे तो बोले गाड़ी बांध से कि भाई देखो तुम्हारा भैंसा बहुत प्यासा लग रहा है, हाफ रहा है, इसको जल पिला दो, कहीं पानी में देकर कूद न जाए। गाड़ीवान बोला कि ऐसा क्या है, मेरे हाथ में इसका लगाम है, ये कहीं नहीं जाएगा, आप देख लीजिएगा, हाथ में मेरा चाबुक है, लगाम है। टपने लगा, नदी के पुल से हार से आगे जा रहा था। लेकिन वो भैंसा इतना प्यासा था, और मोटा दिमाग भैंसा होता है, वो जोर लगाया नदी की ओर जाने के लिए। गाड़ीवान सावधान तो पूरा पावर में लगाया, बैल भी कूदना नहीं चाह रहा था, गाड़ीवान वाला भी उसको पकड़ा पूरा पावर से, लेकिन उसने लगाम की जो रस्सी थी उसको चेंज नहीं किया था, वो सड़ा हुआ था, खींचा तो लगाम टूट गया, भैंसा ऊपर से कूद गया नदी में। जितने लोग थे सबका हालत खराब हो गया। तो वो स्थिति हम सबकी है। यह जो शरीर है इसमें एक तरफ तमोगुण भैंसा जैसा बड़ा बड़ा विकार बैठा हुआ है, जो हमेशा संसार की ओर खींचता है। कोई स्थिति, पर्व त्योहार हो, उत्सव हो, मन में वह विकार पैदा करते रहता है, चल इधर चल, संसार की ओर चल। देखना, दिखाना, जीव के पीछे पागल होना, मोह माया में फंसना, कामना वासना में डूबना, ये जो मन के अंदर में उद्वेग उठाता है, ये उठाने वाला इंद्रिय है, और ये हमेशा इसका बस चले ना तो संसार में डुबा के छोड़ देगा, कहीं नहीं निकलने देगा। लेकिन संभालने वाला कौन है? बुद्धि। और जो हमारा सबसे बड़ा ताकत है वो सत्संग है, यहाँ से हमें विवेक मिलता है। तो आप अपनी लड़ाई को समझिए। एक आपके अंदर एकमात्र आपका सहयोगी विवेक है, जो बार बार आपसे कहता है, या उसको हम सद बुद्धि बोले, वो आपसे बार बार कहता है कि आप संयमी बने, आप अच्छे भक्त बने, अच्छे साधक बने, ज्ञानी बने, काम क्रोध लोभ को त्याग दें, संसार के मोह माया से अलग रहें, सांसारिक लंपटों से अपने आप को बचा के रखें। ये आपका सद्बुद्धि बार बार है। और दूसरी तरफ इंद्रिय, मन और ऐसे विकार कहता है संसार में ही डूबे रहो। जब कोई नहीं अकेले तो भी फाँ फाँ करते रहता है, किसी को याद करके गरिया रहे हैं, किसी पर क्रोध कर रहे हैं, नफरत फैल रहा है, मन में कोई कैसन था। तो आप समझ गए आपकी लड़ाई कैसी है। आपकी लड़ाई में आपका सपोर्ट करने वाला कौन है? तो आगे भगवान बताएंगे कौन कौन सा सत्कर्म आपके साधना में, आपके भक्ति में सहयोग करेंगे। इसको हम अगले श्लोक से सुनेंगे। लेकिन सारांश यही है कि आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। आपके दुश्मन आपके अंदर में है और ये आपको हमेशा बेचैन रखता है। पूरा जिंदगी बीत गया लेकिन आपको समझ नहीं आया कि चाहता क्या है। बेचैन बेचैन, बचपन में नहीं समझ में आया क्या मन खोज रहा है, जवानी में नहीं समझ आया, बुढ़ापों में वही बेचैनी, सत्संग में आए तो भी बेचैनी नहीं है, फिर घर में जाएंगे वही बेचैनी। तो कारण क्या है?
कारण है, आप पर वो हावी है। और वह पूजा पाठ जब तब से जाने वाला नहीं है, दब जाएगा। जाएगा तो आत्मचिंतन से, जाएगा तो सत्संग में आकर, क्योंकि यही ज्ञान का उदय होगा। पूजा पाठ में भाव आपका जगेगा, प्रेम जगेगा, लेकिन सद्बुद्धि नहीं बढ़ेगी। वो भी अगर सिस्टमेटिक आप करते हैं तब फायदा है, नहीं तो 90% आदमी को तो पूजा पाठ करने ही नहीं आता कैसे करना चाहिए, क्योंकि ना तो सीखने गया ना तो उसको सिखाया। सिखाए भी कौन? जानकार पंडा पुरोहित भी नहीं रह गए जो विधि बताए। कुछ कुछ आप करते हैं तो चलिए, भाव में सब है, कभी चर्चा होगा तो हम लोग करेंगे। भाव आपका है तो चल रहा है, लेकिन हमेशा सजग रहना है, सतर्क रहना है, होश में रहना है, अपने लक्ष्य को याद रखना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा से मिलना है। ये संसार मेरा नहीं है, संसार में मुझे नहीं फंसना है, मुझे परमात्मा में लगना है। अरे सारे मेरे दुश्मन मुझे हिलाने डुबाने में लगे हुए हैं। मुझे जैसे किसी पड़ोसी से आपको नहीं पटता है तो आप हमेशा पड़ोसी के देखकर मुँह बनाते रहते हैं, उसी तरह इसको देखकर मुँह बनाइए। हाँ, ये क्रोध हट, तंग करे, ये लोभ, ये इच्छा, ये द्वेष हट, अभी मैं छोड़े पूजा कर दे। पूजो कर रहे हैं तो मुँह काला किए हुए हैं, लड़ के कोई से आए हैं, सत्संगों में आए तो अपनी चाल है। तो आपको हमेशा सावधान रहना है। और आगे सुनिए क्या क्या करने से आप अपने आप को परमात्मा से लगा पाएंगे, कैसे। अभी पिछले 6 श्लोक में आप सुने, अब अगले 6-7 श्लोक में भगवान आपको कुछ विधि बताएंगे। कुछ आज सुनेंगे, फिर अगला दिन सुनेंगे। प्रेम श्री वृंदावन विहारी।